Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss some important questions from our chapter Synthetic Fiber and Plastic. We have also discussed some important questions from this chapter in our previous class which are very important for our exam purpose. Okay, so now we will continue our series. So let's start the class. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बाय सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक. आपको बताना है कि कुछ फाइबर्स सिंथेटिक क्यों कहलाते हैं. ओके, सो द आंसर इज सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर मेड बाय मैन यूजिंग केमिकल. यानी कि कुछ फाइबर्स आपके सिंथेटिक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये आपके बने होते हैं मैन यूजिंग केमिकल के, क्योंकि केमिकल से बने हुए होते हैं. इनमें प्लांट्स या एनिमल फाइबर की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए हम इनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आपको बताना है, आपको कुछ एग्जांपल देने हैं कि नायलॉन फाइबर जो है आपका वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है. सो द following examples indicate that nylon fiber are very strong. So the examples are, first is they are used for making parachutes and ropes for rock climbing. अब देखिए, पैराशूट को बनाने के लिए और आपका जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रोप्स होती हैं उन्हें बनाने के लिए आपका क्या यूज़ किया जाता है, आपका नाइलॉन फाइबर यूज़ किया जाता है. अब देखिए, क्योंकि पैराशूट और रोप्स को बनाने में यूज़ किया जा रहा है फॉर द रॉक क्लाइंबिंग, तो ये जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी इंसान इन रोप्स पर भरोसा कर रहा है रॉक क्लाइंबिंग के लिए, क्योंकि अपनी जान तो हर एक को प्यारी होती है ना. अब पैराशूट कोई यूज़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है अपनी जान प्यारी है, वो तभी नायलॉन से बने हुए फाइबर पर ही भरोसा कर रहा है ना. तो इसलिए ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो ये साबित करता है कि नायलॉन फाइबर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ओके, एंड आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दे आर यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट, फिशिंग नेट्स, टायर कोड एंड अ स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट रॉकेट एंड म्यूज़िक आइटम्स. ये जितने भी आइटम्स हैं सबके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग यार्न ही ज़रूरी होते हैं जो नायलॉन के बने होते हैं, जैसे आपकी सीट बेल्ट, फिशिंग नेट, टायर कॉर्ड, स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट रॉकेट. आपके जो रॉकेट्स होते हैं, रैकेट्स होते हैं, उनमें भी जो स्ट्रिंग्स होती है, तार होते हैं, वायर होते हैं, वो आपके नायलॉन के बने होते हैं. एंड आपके जो म्यूज़िक आइटम्स होते हैं उनके अंदर भी जो वायर होते हैं वो नायलॉन फाइबर के बने होते हैं. ओके, next question is Rana wants to buy shirt for summer. Should he buy cotton shirt or shirt made from synthetic material? Advise Rana, give your reason. राना है कोई, उसको शर्ट खरीदनी है समर सीज़न के लिए. ओके, अब आपसे वो पूछ रहा है अगर कि बताओ मैं कॉटन शर्ट लूँ या मैं सिंथेटिक मटेरियल वाली शर्ट लूँ, तो आप उसे क्या एडवाइस करोगे. ठीक है, आप राना को क्या एडवाइस करोगे, आपको उसका रीज़न भी देना है कि अगर आप समर के लिए कॉटन शर्ट एडवाइस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, रीज़न क्या है. अगर आप सिंथेटिक मटेरियल का शर्ट उसको प्रेफर करने को कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, रीज़न क्या है. ओके, सो द आंसर इज़ ही शुड बाय कॉटन शर्ट. उसे कौन सी शर्ट खरीदनी चाहिए, उसे कॉटन शर्ट खरीदनी चाहिए बिकॉज कॉटन हैज़ मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर देन सिंथेटिक क्लोथ्स. क्योंकि कॉटन के अंदर जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो सिंथेटिक क्लोथ्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा होती है. इन समर वी हैव एक्सटेंसिव स्वेटिंग विच इज़ ईजी सोक्ड बाय कॉटन शर्ट एंड हैंड्स. क्योंकि गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा स्वेट करती है और जो सोक करने की क्षमता कॉटन शर्ट्स में होती है, कॉटन फाइबर में होती है, वो अदर किसी फाइबर में नहीं होती है. कॉटन क्लोथ्स आर मच बेटर दैन द क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर. इसीलिए कॉटन क्लोथ्स गर्मियों के मौसम में इन समर सीजन सबसे ज़्यादा अच्छे हैं इन कंपैरिजन ऑफ सिंथेटिक मटेरियल वाले आपके कोई भी अदर फाइबर हो उससे. ठीक है, नेक्स्ट इज should the handle and bristle of a toothbrush be made of the same material? explain your answer. यानी कि जो आपका हैंडल होता है या आपका जो ब्रिस्टल होता है टूथब्रश का, क्या वो सेम मटेरियल का बना होता है. नो, द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ अ टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल. इस सेम मटेरियल का बना हुआ नहीं होता है. बिकॉज आवर गम्स आर सॉफ्ट एंड द ब्रिस्टल शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल. यानी कि आपका जो टूथब्रश होता है उसका जो हैंडल होता है और उसके अंदर जो छोटे छोटे आपके बाल होते हैं ऊपर, जो वाइट से आपका जो ब्रश होता है जिनसे आपको टीथ को क्लियर करते हो, ठीक है, तो उनको ब्रिस्टल बोलते हैं. तो अब आपके गम्स
के कांटेक्ट में ब्रिस्टल आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, तभी तो आपके दांत अच्छे से साफ होंगे। आपके टीथ को मतलब अगर हार्ड होंगे तो आपको पेन हो सकता है ना, आपको लग सकती है। तो वो क्या होना चाहिए, वो सॉफ्ट होने चाहिए। द ब्रिस्टल शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल का बना होना चाहिए सो दैट इट डज नॉट हार्म द गम्स, जैसे कि ये आपके गम्स को हार्म ना करे। ऑन द अदर हैंड द हैंडल शुड बी मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल, और आपका जो हैंडल होता है टूथब्रश का वो आपका हार्ड मटेरियल का बना होना चाहिए सो दैट इट कैन गिव अ फर्म ग्रिप, जिससे कि वो पकड़ने में एक अच्छी ग्रिप दे सके, है ना। जब वो हार्ड मटेरियल का होगा, हार्ड होगा, तभी वो आपको पकड़ने में एक अच्छी ग्रिप दे पाएगा। अगर मान लीजिए वो सॉफ्ट होगा तो वो आपको इतनी अच्छी ग्रिप नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लास्टिक हुज शीट्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग लिक्विड्स, यानी कि जो आपके लिक्विड्स होते हैं, यानी कि लाइक हमारी जो हम मिल्क लाते हैं पॉलीथिन वाला, या फिर हम रिफाइंड वगैरह लेते हैं, या और भी जो लिक्विड होते हैं आपके, उनकी जो पैकिंग होती है उसके लिए किसकी शीट यूज़ की जाती है। सो द आंसर इज वी यूज़ पॉलीथिन शीट। ओके, नेक्स्ट इज इन आवर होमवर्क टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं यहाँ पे और आपको अप्रोप्रिएट एक वर्ड फिल करना है जिससे कि इस सेंटेंस का मतलब निकले, कोई अप्रोप्रिएट वर्ड हो। ओके, सो फर्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम क्या क्या कहते हैं और इसके और क्या क्या नाम हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज फ्रॉम अ रॉ मटेरियल कॉल्ड, यानी कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं आपके, वो किसके रॉ मटेरियल से पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ डैश। सिंथेटिक फाइबर के जैसे ही प्लास्टिक क्या है, ये चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में जब चैप्टर फिनिश किया था उसके लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि ये एक पॉलीमर है। ओके, so you have to complete this exercise and you have to learn all the questions that we have covered in this class and in our previous class. Okay, all the questions are very important. Okay, I hope you like the class.